देख रहे हैं खबर उत्तराखंड और मैं हूं आपके साथ जागृति खंतवाल। रुक कर लेते हैं खबरों का। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू 8 दिसंबर को 2 दिवसीय दौरे पर देहरादून आ रही है। जिलाधिकारी सोनिका ने राष्ट्रपति के दौरे की तैयारियों को लेकर अधिकारियों के साथ बैठक की। उन्होंने ड्यूटी में तैनात रहने वाले अधिकारियों और कर्मचारियों को 72 घंटे पहले आरटीपीसीआर टेस्ट कराने के निर्देश दिए। इसके बाद उन्होंने कार्यक्रम स्थल दून विश्वविद्यालय का निरीक्षण भी किया। उन्होंने व्यवस्थाओं को चाक चौबंद करने के निर्देश दिए। तो बैठक में वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक दिलीप सिंह कुंवर समस्त विभागों के अधिकारियों को मानक अनुरूप व्यवस्थाएं करने के साथ प्रशासन के अधिकारियों को रूट प्लान तैयार करने के निर्देश दिए। बैठक में प्रभागीय वन अधिकारी नीतीश मणि त्रिपाठी, डीएफओ मसूरी, अपर जिलाधिकारी प्रशासन डॉक्टर एसके बरनवाल, अपर जिलाधिकारी वित्त एवं राजस्व के मिश्रा, मुख्य नगर अधिकारी नगर निगम ऋषिकेश राहुल गोयल, संबंधित विभागों के अधिकारी उपस्थित रहे। और आपको सीधा लिए चलते हैं दिल्ली, जहां शाहदरा में सीएम थामे रोड शो कर रहे हैं। वहां की तस्वीरें भी आपको दिखा देते हैं। संगठन ही हर एक व्याधि का निदान है, कलयुग का मत है ये और शास्त्र सम्मत भी है कि संगठन ही सर्वशक्तिमान है। संगठन की निंदा जिस विमर्श का हो भाव, उस विमर्श को ही आज तुम नकार दो। संगठन की निंदा जिस विमर्श का हो भाव, उस विमर्श को ही आज तुम नकार दो। आने वाली पीढ़ियों को, बुद्ध बुद्धिजीवियों को संगठन का ही संस्कार दो। ऋषि के हो अंश तुम, राम के हो अंश तुम, दीनता को जड़ से ही उखाड़ दो। सत्ता साध्य है नहीं तो इसकी चिंता क्यों करो, साधना के पथ को ही स्वीकार लो। ऋषियों के हो अंश। ये पंक्तियां एकात्म मानव दर्शन को समर्पित है, भाजपा की पंच निष्ठाओं को समर्पित है। समता की है बात, एकता और राष्ट्रवाद मूल्य ही राजनीति का आधार है। अंत से निरपेक्ष लोकतंत्र है ये देश, पंचनिष्ठा का यही विचार है। आहुति हो आत्म की, अनुभूति हो एकात्म की, एकात्म का ही संगठन का सार है। व्यक्ति और विश्व में एकात्म का हो भाव, हमें करना इसी लक्ष्य का संधान है। और विश्व में एकात्म का हो भाव, हमें करना इसी लक्ष्य का संधान है। देश की आराधना निस्वार्थ ये उपासना, ये आत्माहुति का अनुष्ठान है। व्यक्ति और विश्व में एकात्म का हो भाव, हमें करना इसी लक्ष्य का संधान है। देश की आराधना निस्वार्थ ये उपासना, ये आत्माहुति का अनुष्ठान है। ऋषियों के हो अंश। भाग संगठन को समर्पित है। शीतकालीन सत्र में महिलाओं को 30% क्षैतिज आरक्षण देने वाला विधेयक बिल पास हो गया है। धामी सरकार में महिलाओं के क्षैतिज आरक्षण दिलाने में सफल रही है। अब उत्तराखंड में भी महिलाओं को सरकारी नौकरियों में 30% आरक्षण मिलता रहेगा। ये क्षैतिज आरक्षण बिल महिलाओं को सशक्त बनाने में कारगर साबित होगा। विधेयक को लेकर मुख्यमंत्री धामी ने कहा कि उत्तराखंड निर्माण में मातृशक्ति का बहुत बड़ा योगदान है और सरकार ने ये पहले ही तय किया था कि विषम भौगोलिक परिस्थितियों वाले इस प्रदेश में मातृशक्ति का सम्मान करते हुए उन्हें इस क्षैतिज आरक्षण का लाभ मिलने। वहीं विधानसभा अध्यक्ष सिद्धू खंडूड़ी ने भी खुशी जाहिर करते हुए कहा कि उनकी अध्यक्षता में महिलाओं के लिए क्षैतिज आरक्षण बिल पास हुआ, इस पर उन्हें गर्व है। देहरादून
से खबर आपको बता रही, तस्वीरें भी आपको दिखा रहे, जहां पर महिलाओं को अब 30% 37 आरक्षण दिया जाएगा। तो वहीं सरकारी नौकरियों में अब महिलाओं को आरक्षण मिलेगा। वहीं इस फैसले के बाद विधानसभा अध्यक्ष यदु खंडूड़ी ने भी खुशी जाहिर की है और उन्हें इस पर बोलते हुए कहा कि उन्हें खुशी है कि उनकी अध्यक्षता में हमारा राज्य उत्तराखंड मातृशक्ति ने बहुत संघर्ष और बदौलत ये राज्य हमको मिला और मातृशक्ति का बहुत बड़ा योगदान हमारे राज्य में है। पिछले दिनों जब माननीय न्यायालय से उच्च न्यायालय से इस प्रकार सर्वसम्मति से पारित हुआ है। इसलिए मैं कह रहा हूं कि देर आयत दुरुस्त आयत, आखिरकार सरकार ने सुध ली है। हमारा राज्य उत्तराखंड मातृशक्ति ने बहुत संघर्ष और बदौलत ये राज्य हमको मिला और मातृशक्ति का बहुत बड़ा योगदान हमारे राज्य में है। पिछले दिनों जब माननीय न्यायालय से उच्च न्यायालय से इस प्रकार का फैसला आया तो हमने तभी कहा था कि हम हर स्तर पर जाकर मातृशक्ति के हितों के लिए काम करेंगे। बहुत खुशी है कि आज मेरी अध्यक्षता में जिस बिल के लिए, जिस अधिकार के लिए काफी 22 साल से लड़ाई लड़ रहे थे हमारी बहनें, और उत्तराखंड में इसकी मांग थी, डिमांड थी और जरूरत भी थी, आज वो मेरी अध्यक्षता में पारित हुआ है। महिला आरक्षण, जो क्षैतिज महिला आरक्षण है, तो मुझे बहुत खुशी और प्रसन्नता है और मुझे लगता है ये एक बहुत बड़ा स्टेप है टुवर्ड्स एम्पावरिंग आवर वुमेन। हमारी महिला को और सशक्त करने के लिए, मजबूत करने के लिए ये एक बहुत ही बड़ा स्टेप लिया गया है। उत्तराखंड स्वास्थ्य विभाग में खाली पड़े पद जल्द भरे जाएंगे। वहीं आपको बता दें कि शिक्षा विभाग के प्रभारी सचिव डॉक्टर आर राजेश कुमार ने स्वास्थ्य महानिदेशालय में स्वास्थ्य विभाग की समीक्षा के दौरान स्वास्थ्य सेवाओं के मद्देनजर रखते हुए दवाइयों की कमी को दूर किया जाए। प्रभारी सचिव डॉक्टर आर राजेश कुमार ने रिक्त पदों को शीघ्र भरने के निर्देश दिए। प्रभारी सचिव ने बताया कि स्वास्थ्य इकाइयों में दवाइयों की कमी देखी जाती है, जो निंदनीय विषय है। बैठक में प्रभारी सचिव ने हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर की समीक्षा की और 664 सीएचओ की नियुक्ति 15 दिन के भीतर सुनिश्चित कर आम जनमानस को स्वास्थ्य सेवाओं का लाभ हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर में मिल सके। समीक्षा बैठक में स्वास्थ्य महानिदेशक डॉक्टर शैलजा भट्ट, निदेशक डॉक्टर विनीता शाह, एनएचएम निदेशक डॉक्टर सरोज नैथानी सहित अन्य अधिकारी कर्मचारी मौजूद रहे। तो एक रूटीन प्रोसेस है और जब समय आएगा तो लिस्ट आउट होगा। बाकी जो इम्पोर्टेंट चीज है एचआर मैन पावर की जो कमी है, जो अभी फिलहाल नर्सेस में है, अब चिकित्सा स्वास्थ्य, चिकित्सा शिक्षा दोनों संवर्ग मिला के हमारे 2600 नर्सेस हैं जो हम लोग इमीडिएटली भर देंगे। चिकित्सा स्वास्थ्य का तो मेरे ख्याल से इमीडिएटली विद इन वीक्स टाइम हम प्रोसेस शुरू कर देंगे। चिकित्सा शिक्षा में जो नर्सेस हैं हल्द्वानी ने मिनी स्टेडियम में आज से जिला स्तरीय खेल महाकुंभ का आगाज हो गया है। खेल महाकुंभ की शुरुआत जिला पंचायत अध्यक्ष बेला तोलिया ने की। खेल महाकुंभ में 10 दिन तक अलग अलग प्रतियोगिताएं चलेंगी, वहीं जिसमें अलग अलग इस बार होने जा रहे खेल महाकुंभ की खास बात यह है कि इसमें स्थानीय खेलों को भी बढ़ावा दिया जाएगा, जिसमें मलखंभ, खो खो, कबड्डी शामिल है। नैनीताल जिले के 8 ब्लॉकों की करीब 400 छात्र छात्राएं खेल महाकुंभ में हिस्सा ले रही हैं। आज से 10 दिन तक चलने वाले खेल महाकुंभ के जरिए खेलों के प्रति बच्चों की प्रतिभा को तराशने का काम किया जा रहा है। इस आयोजन में लड़कियों की भागीदारी अधिक दिख रही है। तो हल्द्वानी की तस्वीरें भी आपको दिखा रहे, जहां पर जिला स्तरीय खेल महाकुंभ का शुभारंभ किया गया। तो वहीं आपको बता दें कि 10 दिन तक ये प्रतियोगिता चलेगी, जहां पर 400 छात्र छात्राएं प्रतिभाग कर रहे हैं। हमारे
ने इसमें बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया है। हमारे जिला स्तरीय खेल महाकुंभ की प्रतियोगिता आज यहाँ पर की जा रही है और इससे पूर्व हर विकासखंड में नाई पंचायत द्वारा खेल प्रतियोगिताएं की गई, जिससे हमारे बच्चों ने बढ़ चढ़कर हिस्सा किया, क्योंकि दूरस्थ इलाकों में के जो बच्चे होते थे वो किन्हीं कारणवश या पारिवारिक कारणवश या पैसों की कमी की वजह से वो जिला स्तरीय खेल में प्रतिभाग नहीं कर पाते थे। इसलिए 2 वर्ष पूर्व माननीय प्रधानमंत्री जी ने जो उनके द्वारा ये किया गया। और मैं एथलेटिक्स में 600 मीटर करने आया हूँ यहाँ और मेरे को लगता है जिले से बाहर जाके मेरे को ओलंपिक तक जाना है। अच्छा, ये जो कंपटीशन है कितना बेनिफिट है आप लोगों के लिए? बहुत बेनिफिट है, क्योंकि हम यहाँ से जाके स्टेट में हम जैसे स्पॉन्सर हो सकते हैं बाकी खिलाड़ियों की तरह और नेशनल तक। उत्तराखंड में पुष्कर सिंह धामी की सरकार ने जबरन धर्मांतरण को रोकने के लिए कानून और सख्त कर दिया है। अब ऐसा करने वालों को जमानत भी नहीं मिल सकेगी, साथ ही दोषी पाए जाने पर 10 साल की कैद और जुर्माने की सजा भी दी जाएगी। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि उत्तराखंड देवभूमि है और यहां जबरन धर्मांतरण जैसी चीजें हमारे लिए खतरनाक हो सकती हैं। इसलिए सरकार ने धर्मांतरण विरोधी कानून को सख्त बनाने का फैसला लिया है। उत्तराखंड में 2018 में जबरन धर्मांतरण को रोकने के लिए कानून लाया गया था। उसमें 1 से 5 साल की कैद और एसटी के मामले में 2 से 7 साल की कैद की सजा का प्रावधान था, लेकिन अब नए कानून में 10 साल की सजा का प्रावधान किया गया है। हरिद्वार से यह खबर आपको बता रहे, जहां पर सीएम धामी एक्शन मोड में नजर आए। उन्होंने जबरन धर्मांतरण कानून को और सख्त कर दिया है। हाँ, ये बहुत बड़ा षड्यंत्र है हमारे भारतवर्ष के लिए, हमारे सनातन धर्म के लिए, हमारे हिंदू धर्म के लिए विश्वव्यापी एक बहुत बड़ा षड्यंत्र है, जो हमारे यहाँ धर्म के नाम पे लोगों को तोड़ने का जो कार्य हो रहा है और लोग गुमराह होकर के जो दूसरे धर्मों में लोग जाते थे, इस तरह के जो अब लोग कोई गुमराह नहीं होगा और ऐसा कानून बना दिया। होने से पहले लोगों ने सोचना पड़ेगा। माननीय मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जी द्वारा धर्मांतरण कानून को लाने का एक ऐतिहासिक कार्य किया है, जिसके द्वारा हिंदू समाज को एक नई दिशा मिलेगी, क्योंकि इस कानून के आने से गैर हिंदू धर्म के लोग अपने नाम परिवर्तन करके हिंदू धर्म के बच्चों को बरगला कर उन्हें शादी के लिए विवश कर उनकी हत्या तक कर देते थे। इस कानून से लोगों को एक बड़ी राहत मिलेगी, जहां श्रद्धा जैसे कांड से पूरा देश हिल गया है। उधम सिंह नगर के जसपुर स्थित जेनेसिस स्कूल के कक्षा 12वीं के छात्र ने जिले का नाम रोशन किया है। आपको बता दें, प्रियांशु शर्मा ने अंडर 17 एशिया चैंपियनशिप लॉन्ग जंप में गोल्ड मेडल जीतकर न केवल जसपुर स्कूल का बल्कि पूरे प्रदेश और देश का नाम रोशन किया है, जिसके बाद प्रियांशु शर्मा के घर बधाई देने के लिए लोगों का तांता लगा हुआ है। रायपुरी गांव के निवासी प्रियांशु का खेल की की तरफ विशेष रुझान है और जिसको लेकर के सभी लोग भी उनकी जमकर तारीफ कर रहे थे। वहीं प्रियांशु पहले भी नेपाल चैंपियनशिप 2022 और नेशनल चैंपियनशिप में गोल्ड मेडल जीत चुके हैं। प्रियांशु शर्मा ने बताया कि वर्ल्ड चैंपियनशिप में वो सिलेक्ट हो चुके हैं और जल्द ही उसमें भी गोल्ड मेडल हासिल कर देश का नाम रोशन करेंगे। तो वहीं अपनी इस जीत का श्रेय उन्होंने अपने माता पिता और गुरुजनों को दिया है। वहीं प्रियांशु की इस जीत के बाद परिवार के साथ साथ पूरे गांव में खुशी का माहौल है। वहीं जीत के बाद प्रियांशु का गांव में ढोल नगाड़ों के साथ जोरदार स्वागत हुआ है। उसके माता पिता भी उन्हें मिठाई खिलाकर खुशी मनाते हुए नजर आए हैं। तस्वीरें भी आप देख सकते हैं। वहीं प्रियांशु के पिता राजेंद्र शर्मा ने बताया कि पूरे गांव को इस बात की खुशी है। बहुत खुशी है, पूरे परिवार में खुशी है, सारे गांव वालों में खुशी है। बच्चे से ये उम्मीद रखते हैं अभी बच्चा और खेले और गोल्ड लेके आए, वर्ल्ड खेला है, आगे टोक्यो ओलंपिक वगैरह खेले। कितनी मैंने 7.2 लगाई है। पहले एक मेडल में इंडो नेपाल, एक नेशनल और एक मैं जीत चुका हूँ स्टेट और डिस्ट्रिक्ट पता नहीं कितने जीत चुका हूँ और मंडल भी। अपने पेरेंट्स को और अपने गुरुजी को।
देहरादून में ट्यूशन से लौट रही छात्रा पर देसी पिस्टल से एक युवक ने फायरिंग कर दी। मामले का पुलिस ने खुलासा करते हुए अक्षय कुमार निवासी देवबंद उत्तर प्रदेश को गिरफ्तार किया है, जबकि एक आरोपी फरार चल रहा है, जिसकी तलाश जारी है। पुलिस ने गिरफ्तार आरोपी के कब्जे से देसी तमंचा भी बरामद किया है। देहरादून एसएसपी दिलीप सिंह कुंवर ने मामले का खुलासा किया। उन्होंने कहा कि पटेल नगर क्षेत्र के कारकी में रहने वाली एक छात्रा की इंस्टाग्राम के जरिए पहले अक्षय से दोस्ती हुई, वहीं कुछ दिनों में ही दोनों की दोस्ती प्यार में बदल गई। इस दौरान अक्षय को छात्रा के कई लड़कों से प्रेम प्रसंग के बारे में पता चला, जिसके बाद अक्षय ने काफी दिनों से छात्रा को समझाने की कोशिश की, लेकिन जब बात नहीं बनी तो 29 नवंबर की शाम अक्षय की ट्यूशन से लौट रही स्कूटी सवार छात्रा के साथ रास्ते में कहासुनी हो गई, जिससे गुस्से में आकर आरोपी अक्षय ने छात्रा पर फायर झोंक दिया। गनीमत रही कि घटना में लड़की बाल बाल बच गई। लड़की जिस पर फायर करने किया गया था, इन दोनों के बीच प्रेम प्रसंग कोरोना काल से चल रहा था और इनका प्रेम जो है वो जैसे आजकल सामान्य तो हो रहा है, सोशल मीडिया के इंस्टाग्राम के माध्यम से इनके दोनों प्रेम हुआ, मिलना जुलना हुआ। इस बीच उस महिला का, उस लड़की का किसी अपने अन्य साथियों के साथ उसके प्रेम प्रसंग चल रहे थे, उसने इसको इग्नोर करना शुरू कर दिया। उत्तराखंड में लेखपाल संघ चुनाव को लेकर सरगर्मियां तेज हो गई हैं, जिसको लेकर अध्यक्ष पद के प्रत्याशी ताराचंद्र घिल्डियाल जसपुर तहसील पहुंचे। जसपुर क्षेत्र के लेखपाल संघ के अध्यक्ष धीरेन्द्र सिंह नेगी के साथ लेखपालों से जनसंपर्क अभियान के तहत प्रदेश में अपने घोषणा पत्र में 7 सूत्रीय घोषणाओं की समस्याओं से निजात दिलाने के संकल्प के साथ अपने समर्थन में वोट के लिए अपील की है। तो जसपुर से खबर आपको बता रहे हैं, जहां पर लेखपाल संघ चुनाव की तैयारियां तेज हो गई है। जनसंपर्क अभियान में भी वोटों की अपील की गई। तो साथ ही आपको बता दें कि अध्यक्ष पद के प्रत्याशी ने वोटों की अपील की है। घिल्डियाल इसमें अध्यक्ष पद का प्रत्याशी हूं और मैं अपने लेखपाल साथियों के बीच पूरे प्रदेश में आज उसी क्रम में जसपुर तहसील आए हुए हैं। 7 गारंटियों के साथ 7 गारंटी जो हम करने वाले हैं, यदि प्रदेश अध्यक्ष में हमें लेखपाल साथी हमें मौका देते हैं तो हमारे लेखपालों की जो समस्याएं हैं, क्योंकि पिछले 3 सालों में हमने देखा है कि लेखपालों की समस्याएं लगातार बढ़ती जा रही हैं और ई गवर्नेंस की हम बात करते हैं, लेकिन इंफ्रास्ट्रक्चर तक आज हमारे लेखपाल साथियों के पास नहीं है। कुर्सी मेज टेबल और जो इंफ्रास्ट्रक्चर हमारा जो लैपटॉप है, जो हमारे तमाम संसाधन है, उन संसाधनों के अभाव में हमें 24/7 काम करना पड़ रहा है। इस तरह की सारी समस्याओं का निदान हम शीघ्र कराएंगे और हम अपील करते हैं कि हमें भारी मतों से जिताएं। धर्मनगरी हरिद्वार में सरकारी जमीन पर जगह जगह अतिक्रमण किया गया। इस दौरान जिलाधिकारी के आदेश पर तमाम सरकारी विभाग जमीनों पर किए गए अवैध अतिक्रमण को हटाने में जुट गए हैं। सिंचाई विभाग के अधिकारियों ने सिटी मजिस्ट्रेट के नेतृत्व में कई जगह अवैध अतिक्रमण पर बुलडोजर चलाने की कार्रवाई की। कुछ जगहों पर लोगों ने इसका विरोध भी किया, लेकिन भारी संख्या में पुलिस बल की मौजूदगी रही। आपको बता दें कि हरिद्वार में उत्तराखंड सिंचाई विभाग की काफी जमीन है। इस जमीन पर जगह जगह कई लोगों ने अवैध मकान बना लिए थे, तो कहीं अवैध रूप से जमीन को कब्जा कर उस पर खेती कर रहे हैं। जिलाधिकारी विनय शंकर पांडे ने इन सभी अतिक्रमण के खिलाफ अब शक मूड में नजर आ रहे हैं। वहीं आपको बता दें कि उन्होंने हाल ही में कल सिंचाई विभाग के अधिशासी अभियंता द्वारा एक पत्र निर्गत किया गया था, जिसमें उनके द्वारा अनुरोध किया गया था, मेरे नाम से था कि आप पर्याप्त पुलिस बल और महिला पुलिस बल के साथ साथ आप मजिस्ट्रेट देने का अनुरोध किया गया था। उसी क्रम में इनके द्वारा जो चिन्हीकरण किया गया है और उसके बाद नोटिस भी निर्गत किए गए हैं, नोटिस दिए गए हैं। नोटिस सर्व होने के बाद आज की डेट तय थी और 11 बजे से अतिक्रमण हटाया जाना था। आज अतिक्रमण हटाया जा रहा है। सिंचाई विभाग की जमीन पर जो अतिक्रमण था, अवैध अतिक्रमण, और उस दौरान हम लोग कानून व्यवस्था, शांति व्यवस्था बनाए रखने के लिए हम मौजूद हैं। कुंडा थाना क्षेत्र के गांव बसई इस्लाम नगर में नाबालिग किशोरी ने संदिग्ध परिस्थितियों में अपनी जीवन लीला समाप्त कर ली। सूचना पर पहुंची
पुलिस क्षेत्राधिकारी वंदना शर्मा और कुंडा थाना प्रभारी सहित पुलिस बल के साथ घटनास्थल पर पहुंची, जिसके बाद शव का पंचनामा भरकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया। तो वहीं इस घटना के बाद से क्षेत्र में हड़कंप मच गया। ये बसई गांव कुंडा थाना में एक ये सूचना प्राप्त हुई है कि एक नाबालिग लड़की है 15-16 साल की, और आज इसके द्वारा फांसी लगा के आत्महत्या कर ली गई है। मौके पे हम लोग आए हैं, शव को देखा गया है, पंचायतनामा भरा जा रहा है और पोस्टमार्टम की कार्रवाई कराई जा रही है और जो भी इसमें वैधानिक कार्रवाई। अकील अहमद, आपको बता दें कि रुड़की में नवीन सब्जी मंडी में तैनात मंडी निरीक्षक शिव मूर्ति को 30,000 की रिश्वत लेते हुए देहरादून से आए विजिलेंस की टीम ने रंगे हाथों गिरफ्तार किया है। तो वहीं आरोपी आरा मशीन और लकड़ी का थोक लाइसेंस को ट्रांसफर कराने की एवज में रकम की मांग कर रहा था। तो वहीं विजिलेंस की टीम ने आरोपी से बंद कमरे में घंटों पूछताछ बाद अपने साथ देहरादून में ले गई। वहीं विजिलेंस टीम अधिकारी ने बताया कि शिकायतकर्ता से मंडी निरीक्षक आरा मशीन का लाइसेंस अपने बेटे के नाम कराने के लिए आवेदन किया था, लेकिन कई बार चक्कर काटने के बाद भी लाइसेंस ट्रांसफर नहीं किया गया और मंडी निरीक्षण द्वारा 60,000 की डिमांड की गई, लेकिन 30,000 में बात फाइनल हो गई। इसलिए आज विजिलेंस टीम ने रंगे हाथों गिरफ्तार कर लिया है और देहरादून अपने साथ ले जा रही है। शिकायतकर्ता जो मिल गया था वो पंकज है, उन्होंने शिकायत कर दी लाइसेंस के संबंध में कि लाइसेंस जारी करने के संबंध में इनके द्वारा पैसे मांगे जा रहे थे अनेक रूप से, वो टोच की धनराशि। तो उसने शिकायत कर दी विजिलेंस में, विजिलेंस तत्परता से कार्रवाई करते हुए इसे। गढ़वाल केंद्रीय विश्वविद्यालय का 10वां दीक्षांत समारोह धूमधाम से मनाया गया। इस अवसर पर पहले इंडिया फाउंडेशन के चेयरमैन और नीति आयोग के पूर्व उपाध्यक्ष डॉक्टर राजीव कुमार ने बतौर मुख्य अतिथि दीक्षांत समारोह में शिरकत की। दीक्षांत समारोह में खास बात यह रही कि इस बार फिर यूनिवर्सिटी टॉपर में लड़कियों ने बाजी मारी। कार्यक्रम की शुरुआत नीति आयोग के पूर्व उपाध्यक्ष, गढ़वाल विश्वविद्यालय के कुलपति एवं कुलाधिपति द्वारा संयुक्त रूप से दीप प्रज्वलित कर की गई। ये एक प्रगतिशील कदम है कि लड़कियां भी सामने आ रही हैं और सामने नहीं वो अग्रणी हो रही है, यानी कि मेडल्स उनको सबसे ज्यादा मिलेंगे। 2/3 तो मेडल लड़कियां ले गई हैं। तो ये कहना चाहिए कि पहाड़ों में लड़कियों में जो जोश है, जो एक ख्वाहिश है पढ़ने की, बहुत। टनकपुर में टैक्सी यूनियन के पदाधिकारियों ने नशे के प्रति जागरूकता रैली निकाली। नशा मुक्ति रैली में टनकपुर सीओ अविनाश वर्मा और आरटीओ सुरेंद्र कुमार ने भी हिस्सा लिया। इस दौरान उन्होंने नगर के विभिन्न जगहों पर घूमकर लोगों को नशे से दूर रहने के निर्देश दिए। देखिए, आज जो हमारे महापुरानी टैक्सी यूनियन के हमारे नवनियुक्त पदाधिकारी द्वारा टैक्सी स्वामी द्वारा कराई गई है, इसमें सबसे पहले हमारा एक माननीय मुख्यमंत्री जी पुष्कर सिंह धामी के जो आह्वान में 2025 तक नशा मुक्ति केंद्र बनाने का हमारा उत्तराखंड प्रदेश बनाने का उनका संकल्प है। उसी के निमित्त आज हमने एक नशा मुक्त रैली निकाली, जिसमें हमें एआईटीओ साहब का, सीओ साहब का, एडीएम साहब का। थराली तहसील सभागार में एक बैठक का आयोजन किया गया, जिसमें देवाल विकासखंड में लोक निर्माण विभाग के अधीन लंबे समय से अधूरे पड़े सड़कों के निर्माण कार्य शुरू कराए जाने को लेकर चर्चा हुई। बैठक में वन भूमि हस्तांतरण और मुआवजे को लेकर भी बात की गई। विकासखंड देवाल में जो पीडब्ल्यूडी से रिलेटेड जितनी भी सड़कें हैं, जिसमें चाहे पुल हैं, तो इस विषय को लेकर हमने बातचीत की है, जिसमें पीडब्ल्यूडी के अधिकारी और हमारे राजस्व की टीम सब लोग यहाँ पर उपस्थित रहे हैं। इसमें मुख्य रूप से 2009 की स्वीकृत सड़क कुलिंग दिदिना, जिसमें अभी भी क्षतिपूर्ति के लिए इनको लैंड नहीं मिल पाई है, और एक नलधुरा हमारी सड़क है कांडई बमण बेड़ा, जो 3 सड़क ऐसी अभी हैं जिन पर अभी तक क्षतिपूर्ति के लिए इनको लैंड नहीं मिल पाई है। भूमि हस्तांतरण की है, तो उसमें हमने कई बार एजेंट साहब को लेटर लिखे हुए हैं, तो अभी उनके जो लैंड का रिकॉर्ड रखते हैं उनसे बात हुई, आर के होते हैं, तो वो कहीं लैंड की व्यवस्था करें तभी हम कर पाएंगे। हमने लैंड के लिए लेटर लिखा हुआ है, तो फॉरेस्ट लैंड है, उन प्रस्ताव रोड पे जब फॉरेस्ट लैंड मिलेगी तभी हम आगे कार्रवाई कर पाएंगे। उसमें यह था कि वो सड़क बहुत
खबर चमोली से है, जहां इंजीनियरिंग कॉलेज गोपेश्वर में आज से 3 दिवसीय स्पोर्ट्स मीट शुरू हो गई है। कार्यक्रम में अपर जिलाधिकारी डॉक्टर अभिषेक त्रिपाठी मुख्य अतिथि के रूप में पहुंचे और 3 दिवसीय स्पोर्ट्स मीट का विधिवत शुभारंभ किया। आपको बता दें, आगामी 3 दिसंबर तक चलने वाले स्पोर्ट्स मीट में कई खेलों का आयोजन किया जा रहा है, जिसमें छात्र छात्राएं बढ़ चढ़कर प्रतिभाग कर रहे हैं। आईटी गोपेश्वर में हमारी 3 दिवसीय जो है स्पोर्ट्स मीट का आयोजन आज शुरू हुआ है, जिसको एडीएम साहब ने जो है इनॉग्रेट किया वो चीफ गेस्ट थे। इसमें विभिन्न प्रतियोगिताएं होंगी, जैसे क्रिकेट, फुटबॉल, वॉलीबॉल, कबड्डी, चेस, कैरम, जिम्नेजियम, इस तरह की इवेंट्स हैं। 3 दिन का कार्यक्रम है। ये जैसा कि देखिए कोई भी शिक्षण संस्थान है, शिक्षा का ऊपर विशेष ध्यान देता है, उसके साथ में शारीरिक क्षमता बनाए रखने के लिए हमें खेलकूद की भी आवश्यकता होती है और इसके लिए हमें जो है लगातार अपना खेलकूद में भी इन्वॉल्व रहना चाहिए। इसके लिए बहुत अच्छा आयोजन किया है आईटी गोपेश्वर के द्वारा और मैं इस शुभारंभ पर बहुत बहुत सभी को बधाई देता हूँ। वही खबर अब देहरादून से है, जहां आपको बता दें कि सहकारिता विभाग और पशुपालन विभाग के संयुक्त प्रयास से उत्तराखंड सरकार कुक्कुट वैली लॉन्च की है, जिसका मुख्य उद्देश्य राज्य में बढ़ती बेरोजगारी और पलायन दर को कम करना है। साथ ही ये योजना कुक्कुट पालकों को भी लाभान्वित करेगी। कुछ दिन पहले हमारे विभाग के द्वारा एक गोट वैली कॉन्सेप्ट लॉन्च किया गया था और आज हमने कुक्कुट वैली का एक कॉन्सेप्ट लॉन्च किया है, जिसमें सहकारिता विभाग और पशुपालन विभाग दोनों अपनी अहम भूमिका निभा रहे हैं। पहली बार ऐसा हो रहा होगा कि उत्तराखंड के 2 डिपार्टमेंट मिलकर एक योजना को धरातल पर उतारने जा रहे हैं। कुक्कुट वैली जो कॉन्सेप्ट हमारा एक लोगों को रोजगार से जोड़ने का, जो माननीय मोदी जी और हमारे माननीय मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जी का सपना है किसानों की आय बढ़ाने का, पशुपालकों की आय बढ़ाने का, उसके लिए बहुत इम्पोर्टेंट जरिया साबित होने वाला है। आप हमारे यहाँ पर खबर उत्तराखंड में फिलहाल के लिए बस इतना ही। आप बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार।